नमस्कार। खबर कथा के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पीयूष त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे महाभ्रष्ट कौन। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे अपील करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या प्रश्न पूछ रहा हूं, महाभ्रष्ट कौन। हम बात करने वाले हैं ब्यूरोक्रेसी के भ्रष्टाचार की, खासकर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस के जो अधिकारी हैं उनके भ्रष्टाचार की। आप लोग देख रहे होंगे इस वक्त दो मामले यूपी से बहुत अधिक चर्चा में हैं। एक मामला है आईएएस अभिषेक प्रकाश का, जो कि लखनऊ के भी डीएम रहे, बरेली के भी डीएम रहे और भी कई जगह रहे। तमाम संपत्तियां उनकी पता चल रही हैं, जांच बैठ गई है उनके खिलाफ। और दूसरा एक मामला अभी 2-3 दिन पहले चर्चा में आया अखबार में, एक और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी का, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि लखनऊ की जो सबसे पॉश कॉलोनी है अंसल्स, उसमें उनके 10 ऐसे भूखंड या संपत्तियां हैं उनके रिश्तेदारों के नाम पे जिनकी कीमत करोड़ों में है। इन आईएएस अधिकारी का नाम जो चर्चा में जो बताया जा रहा है हम नहीं जानते, जो हमने सुना है वो हैं एसपी गोयल। तो इस तरीके से आप देखिए कि आईएएस अधिकारियों के बीच में भ्रष्टाचार कितनी बुरी तरह जड़ें जमा चुका है, और ये जड़ें बहुत गहरी हैं। अंग्रेजों के जमाने में डाली लेने की प्रथा होती थी, लेकिन देश की आज़ादी के बाद अगर सर्वोच्च शक्तिमान कोई अधिकारी इस देश में समझा जाता है तो वो आईएएस होता है। इसीलिए कोई भी लड़का जब आईआईटी या एमबीबीएस करने के बाद भी उसके मन में इच्छा होती है कि वो आईएएस बन जाए। जब ये आते हैं आईएएस की नौकरी में तो इंटरव्यू में देश सेवा और समाज सेवा की बातें करते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही ये सेवा में आ जाते हैं ये अपना पेट भरने में लग जाते हैं। हम बात करते हैं आज से करीब 38-40 साल पहले लखनऊ की। उस वक्त मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह और एक आईएएस अधिकारी थे धर्म सिंह रावत, जो अपनी ही सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर विधानसभा से कुछ ही दूरी पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे हजरतगंज पर धरने पर बैठ गए। उस वक्त वीर बहादुर सिंह के एक संयुक्त सचिव हुआ करते थे युवा आईएएस अधिकारी विजय शंकर पांडे। वो उनसे मिलने गए धर्म सिंह रावत से। वीर बहादुर सिंह को ये बात पता चली, उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्या गए थे? बोले जी हाँ मैं गया था। संयोग से कुछ ही दिन बाद यूपी आईएएस एसोसिएशन की बैठक होनी थी। सीएम ने विजय शंकर पांडे को यह जिम्मेदारी दी कि उस बैठक में धर्म सिंह रावत का कोई भी मुद्दा नहीं उठना चाहिए, कोई भी चर्चा नहीं होनी चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। वो बैठक में गए, 3 घंटे करीब वो बैठक चली, कोई चर्चा नहीं हुई धर्म सिंह रावत की। लेकिन विजय शंकर पांडे चूंकि स्वयं भी ईमानदार व्यक्ति थे, ईमानदार व्यक्ति हैं वो, उन्होंने खुद ही इस मुद्दे को उठा दिया। हालांकि इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। अब वो रिटायर हो चुके हैं। उनकी एक पुस्तक आई है जिसका नाम है 3 मोस्ट करप्ट, महाभ्रष्ट अफसरों के बारे में है। ये मुहिम चलती रही आईएएस एसोसिएशन के बीच में ही, जो ईमानदार अफसर थे और जो बेईमान अफसर हैं उनके बीच में बातें होती रहीं। 1997-98 की बात है। आईएएस एसोसिएशन की बैठक में यह तय हुआ लखनऊ में कि पर्ची डाल के ये चुनाव किया जाएगा कि महाभ्रष्ट कौन। आप सोचिए, एक एसोसिएशन टॉप 10 काम करने वालों को नहीं चुनती, मेरिट पे काम करने वालों को नहीं चुनती, वो किसको चुन रही है? महाभ्रष्ट। महाभ्रष्ट कौन?
पर्ची डाली गई, उसमें 3 नाम निकले। नीरा यादव जो कि मुलायम सिंह यादव के समय चीफ सेक्रेटरी थी, अखंड प्रताप सिंह और ब्रजेंद्र, इन तीनों को महाभ्रष्ट चुना गया। नीरा यादव को तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपराधी भी माना, वो तो जेल भी रही। एक और आईएएस अधिकारी थे प्रदीप शुक्ला, वो भी एनआरएचएम घोटाले में, मायावती की सरकार थी जो एनआरएचएम का घोटाला हुआ उसमें वो भी जेल गए। एक और आईएएस की मैं बात करूं जो चीफ सेक्रेटरी के पद तक पहुंचे अखिलेश यादव की सरकार में, वो थे दीपक सिंघल। जो महाभ्रष्टों की सूची जो टॉप 10 थी उसमें दीपक सिंघल का भी नाम था। तो इस तरीके से कितनी बड़ी विडंबना है, जिस देश में लोगों के पास, बहुत से लोग ऐसे हैं एक वक्त की रोटी नहीं है, उस देश में ऐसे ऐसे अधिकारी हैं